राम राम दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पीटीटी व पीएसटीसी से संबंधित रीजनिंग टेस्ट क्विज की, जिसमें अपन बात कर रहे थे दोस्तों क्लॉक का क्विज नंबर 3, जिसमें अपन कुछ क्वेश्चंस क्लॉक के टाइप नंबर 3 की बात करेंगे। 3 नंबर टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित अपन बात कर रहे थे। पिछली क्लासेस की आपको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों, तो वहाँ से जाके आप लिंक पर क्लिक करके पुराने क्लासेस सारी आप देख सकते हो। और भी कोई आपको कमेंट बॉक्स में अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में आप आस्क कर सकते हो। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी प्रकार घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है, तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। देखो, ऐसे क्वेश्चंस जब अपन मैथ्स में एलसीएम और एचसीएफ मेथड पढ़ते हैं तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो भी घटनाएं घटित होती हैं, तो जब भी घटनाएं घटित होती है तो हमेशा किसे यूज़ करते हैं? एलसीएम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? एलसीएम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं अभी अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में बोला कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसे बजती 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 जितने घंटे होते हैं तो 12 बजे 12 बार। ठीक है, तो ये एक दिन का पूछा है, 12 घंटों का नहीं पूछा। तो एक दिन में 12 बार, वापस फिर 1 2 3 4 ऐसे चलते हुए 12 बार बजेगी। तो मैंने कहा 1 से लेके 12 तक का टोटल ज्ञात करना है। तो ये एक देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये क्या नंबर है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर दिख रहा है ना, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1/2। यहाँ पे n का मतलब टोटल नंबर कितने हैं दिख रहे, कितने हैं? 12 × 12 + 1 कितने हुए? 13/2। 2 से 6 बार, 13 छके कितना हुआ? 78 बार। लेकिन जब ये 78 बार बजी है, ये तो सिर्फ 12 घंटों की है। ये आपको एक दिन का पूछा, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 78 बार 12 घंटे में, तो 24 घंटे में तो डबल गुणा कर दो, तो कितने आ गए? 156 बार। 156 बार क्या बजेगी? घंटी। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, इसी तरह बजती है। ऐसे क्वेश्चंस बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसी कोई भी जब घटनाएं घटित होती है तब तो आप यूज किसका करेंगे? जब भी इवेंट्स की बात हो, या एलसीएम देन यूज क्या करना है? एलसीएम। जब भी मेजरमेंट की माप हो, मापन संबंधी हो, मेजरमेंट की बात हो, मापन संबंधी क्वेश्चन हो, वहाँ पे हमेशा यूज करते हैं एचसीएफ। ये अपन मैथ्स में जब एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से इस तरह के क्वेश्चंस में सोल्व कराऊंगा। तो घड़ी में आपको इतना याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आए तो एलसीएम से ज्ञात किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यदि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में, घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में कितनी बार अतिव्यापन? अतिव्यापन का मतलब है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है दोस्तों 0 डिग्री। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार। 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, परंतु ये 12 से 11 से 1 बजे के मध्य केवल 1 बार बनता है। इस कारण ये 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो पे लगातार बना रहे, एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं छूटेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो आपके एग्जाम्स में ना आए या एग्ज़ाम में इनसे बाहर आए, सारे क्वेश्चंस आपको मैं क्लासेज में अवेलेबल करवा दूंगा। सारे आपको मैं टाइप वाइज क्लासेस पढ़ाऊंगा। अब बात करते हैं मिरर एंड वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। इनको बात करें तो दर्पण व जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। बीएसटीसी के लिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं मिरर वाटर के। बात करें मिरर इमेज के क्वेश्चंस की, मिरर इमेज रिलेटेड क्वेश्चंस की, दर्पण संबंधित, दर्पण प्रतिबिंब संबंधी क्वेश्चन हिंदी में लिख दूँ तो दर्पण प्रतिबिंब संबंधित क्वेश्चन है। जब भी दर्पण की बात करें तो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक भी मैंने लिख दी है टाइम को बचाने के लिए। जब भी बात समय है 12 बजे से कम का हो, जब भी समय है 12 बजे से कम हो, 12 बजे से कम हो तो किस में से घटाएंगे? 11:60 में से।
या यूँ कहूँ तो समय को हमेशा किससे घटाना है, 12 में से ही घटाना है। कितने में से, 12 में से ही घटाना है। अब देखो 12 में से कैसे घटाऊँ, 11:60 का मतलब हुआ तो 12 घंटे ही ना। 11:59 क्यों लिखा है कि जब सेकंड्स का समय दे दिया जाए कि इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड हुए हैं, तो बताइए उसको दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तब मैंने लिखा तो 12 ही है। फिर आगे मैंने देखो 23:60 लिखा, इसका भी मतलब 12 ही होता है। जब भी रेलवे टाइम दे दे आपको 12 बजे से ज़्यादा, जैसे 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे, 16 बजे, इस तरह के ऑप्शन दे दे, तब आपको 23:60 में से घटाना, इसका भी मतलब 12 ही हुआ। फिर अगर सेकंड्स देते तो 23:59, इसका भी मतलब 12 बजना ही होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप इतनी सी ट्रिक से आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे अभी आपको क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ 4-5। बोला 8:40 का समय हुआ है, दर्पण में देखने पर वास्तविक समय क्या दिखाई देगा। मैंने कहा सीधा सा 12 बजे से कम की बात करा तो 11:60 में से मैं घटा लूँ। क्या घटाऊँ, बोला सर 8:40 घटा लो। मैंने कहा क्या बचेगा, बोला 20 और 3:20 का समय आपका क्या आ जाएगा, आंसर। बात करूं मैं 11:20 का समय है, दर्पण प्रतिबिंब देखूं तो क्या दिखेगा। मैंने कहा 11:60 में से घटा लो। कितना घटाऊं, 11:20, कितना आया, 00:40। मैंने बोला 12:40 का समय आपको दिखाई देगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ गया 23:15। मैंने कहा 23:60 में से घटा लो, क्योंकि ये 12 बजे से ज़्यादा वक्त है, रेलवे टाइम है, तो रेलवे समय में से घटा दो। 23:15 मतलब कि 00:45, यूँ कहे तो 24:45 या फिर 12:45 का समय आपका क्या हो गया, आंसर। अब क्वेश्चन दे दिया आपको सेकंड्स वाले क्वेश्चन दे दी कि सेकंड वाले क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है। कुछ नहीं करना, मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बता रखी है, समझा रखी है अच्छे से। सीधा आपको क्या करना है, 11:59 में से घटाना है। जब 12 बजे से कम हो और 12 बजे से ज़्यादा हो तो 23:59 में से घटाना है। बस 11, 10 और 20 घटाया, मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 40, कितना हुआ 49, कितना हुआ 0। 12:49 और 40 सेकंड आपका क्या आ जाएगा, आंसर। इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को देख के बताना है कि आपका आंसर क्या आया है। इसी तरह अपन बहुत अच्छी सी एक ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक ला रहे हैं अपन जल प्रतिबिंब के लिए। नेक्स्ट टाइप में अपन देखते हैं जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चंस का, प्रत्येक चैप्टर का मैं एक साथ टेस्ट भी लूँगा, जिसमें आंसर आपको बताना है, जो लाइव टेस्ट होगा आपके लिए। बढ़ते हैं मिरर इमेज, वाटर इमेज से संबंधित क्वेश्चंस की तरफ। देखो फ्रेंड्स, जब भी वाटर इमेज प्रतिबिंब रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर यूँ कहूँ जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन, या फिर इसी को कह सकता हूँ मैं क्षैतिज दर्पण से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करूं ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या टेक्निक अपनानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दिए गए समय में कितना जोड़ना है, 7:30 को ऐड करना है। जब भी ऐसा समय आ जाए तो दिए गए टाइम में 7:30 को ऐड करना है। अब कैसे करना है, जैसे मैं एक क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेके आपको इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, अगला क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि समय दे दिया 2:40 का हो रहा है, बोल दिया कि इसको जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या होगा, तो मैंने तो आपको सीधा सा इतना बता दिया कि 7:30 जोड़ दो। बोला ठीक है सर। अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रिक का यूज। जब भी मिनटों का टोटल 60 से ज़्यादा है, तब 60 के गुणांक में 120 या फिर 120 के बाद 180, तो 60 के 60 से ज़्यादा, तो 60 से 120, भाई 70 हो गया, मतलब 120 हो गया, 120 तक की बात कर रहे हैं। या फिर यूँ कहे अगर इनका टोटल 60 से कम है तो 60 से कितना कम है, 60 से अधिक है तो 120 से कितना कम है, वो कहाँ लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। साठ से टोटल कम हो तो कितना कम है, वो कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। अगर टोटल 60 से ज़्यादा हो, 60 से ज़्यादा टोटल हो तो 120 से कितना कम है, ठीक है, 120 से कितना कम है। अगर ये टोटल, आगे वाले की बात करूं, इधर वाले की बात करूं, इधर वाला अगर टोटल 12 से कम है
तो 12 से कितना कम है वो यहाँ लिखना है। अगर टोटल 12 से ज़्यादा है तो 24 से कितना कम है वो यहाँ लिखना है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है, 2:40 का समय हुआ है, 7:30 आपको जोड़ना है। जब भी जल प्रतिबिंब की बात करूँ, एक्सरसाइज करोगे तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। यहाँ का टोटल कितना हुआ, बोला सर यहाँ का टोटल 70 हो गया। तो मैंने कहा 60 से ज़्यादा हो गया, तो 120 से कितना कम हुआ, बोला सर 50। यहाँ का टोटल कितना हुआ 9, मैंने कहा 12 से कम है, बोला हाँ। मैंने कहा 12 से कितना कम है, बोला सर 3। तो मैंने कहा 3:50 आपका क्या आ गया आंसर। इस ट्रिक से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर 7:30 अगर जोड़ के करते हो। वैसे आपको बुक्स में ये भी मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको कहेगा 17:90 में से डायरेक्ट घटा दो, कुछ बुक्स में कहेगा 18:30 में से डायरेक्ट घटा दो। वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन ये ट्रिक सबसे बेस्ट रहेगी आपके लिए। अगर इसी क्वेश्चन को मैं उसमें से करूँ 17:90 में से घटा दूंगा तब भी मेरा आंसर 3:50 ही आएगा, कोई ज़्यादा नहीं आएगा। 15:50 आ जाएगा तो उसका मतलब 3:50 ही हुआ। मैं आपको करके भी बता देता हूँ। जैसे 17:90 लेता हूँ मैं, तो 17:90 में से क्या घटाऊँगा, जो भी दिया गया समय 2:40 घटा दिया तो मेरे पास क्या आया 15:50। 15:50 का मतलब वही होता है 3:50। अब अपन इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्या है 3:50 है, क्या जोड़ना है 7:30। क्या इनका टोटल 80 हो गया, तो 60 से ज़्यादा हो गया तो 120 से कितना कम हुआ, बोले सर 40। इनका टोटल 10 हो गया तो 12 से कम है, 12 से ज़्यादा होता है 24 से कितना कम है, तो 12 से कम है कितना 2, तो 2:40 आंसर आ गया। इसी तरह मैं एक ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। 7:20 का समय है, जल प्रतिबिंब देखूंगा तो क्या दिखेगा, मैंने कहा 7:30 जोड़ना है। इस बार देखो इसका टोटल, इधर वाला जो टोटल है ये 60 से कम है। पिछली बार 60 से ज़्यादा था तो मैंने कहा 120 से कम कर देना है। 60 से कम, 60 से कितना कम है, बोला 10 कम है। मैंने कहा ठीक है। इसका टोटल है जो 12 से ज़्यादा हो गया, 7-7 14 हो गया, तो 12 से कितना मतलब 24 से कितना कम है। जब 12 से ज़्यादा हो गया तो चेक करना 24 से कितना कम है। तो 24 से कितना कम हुआ, बोला सर 10 कम है। तो मैंने कहा 10:10 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 10:10 आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल आपके शॉर्ट है। ये 10 सेकंड का मतलब क्वेश्चन है, 5 सेकंड, 10 सेकंड भी मैंने ज़्यादा बता दी, 5 सेकंड का आपके लिए क्वेश्चन होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। इफ़ यू कीप प्रैक्टिस देन यू गोल योर अचीवमेंट। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी अपन एक टाइप का और क्वेश्चंस बचे हैं, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छे से अच्छा लगा होगा। मौज करो, मस्ती करो, एक्सरसाइज करो जितनी ज़्यादा कर सकते हो इसकी, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके सोल्व कर सको। जय हिंद, जय भारत।